हे गाइस, वेलकम बैक टू माय जूही चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज है वट सावित्री पूजा। तो सबसे पहले मेरी तरफ से सभी मैरिड लेडी को हैप्पी वट सावित्री पूजा। और यहाँ पे जो है मैं नहा के आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ अब रेडी होने के लिए। और टाइम हो रहा था 9 बज गए थे। और यहाँ पे मैं पहले अपना आउटफिट आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा ब्लाउज़, जो कि आज का आउटफिट है। और ये मैंने ब्लाउज़ ऑनलाइन लिया है। अगर आप लोग को भी चाहिए तो इसका मैं कमेंट सेक्शन पहले बताना, फिर उसके बाद मैं लिंक दे दूँगी इसका। और यहाँ पे ये रही मेरी साड़ी। और हमारे में जो वट सावित्री पूजा के दिन में कोरी साड़ी पहनी जाती है, बिल्कुल नई साड़ी। और उसके बाद चलती हूँ अपनी ज्वेलरी दिखाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे जो है सारी चीज़ पहले निकाल के मैंने रख लिया था, जैसे ज्वेलरी, मेकअप का सारा सामान जो है और ये निकाल के रख लिया था। तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी शूट करूँ, आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो मम्मी ने यहाँ पे सारी ज्वेलरी निकाल के रख दिए थे और मैंने अपने आउटफिट भी निकाल के रख लिया था। तो चलो आपको मैं पहले रेडी होने के बाद में मिलती हूँ। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक, जो कि मैं रेडी हो गई हूँ। कैसी लग रही है ज़रूर बताना। और इसका मैंने मेकअप लुक भी शूट किया हुआ है। और इसके बाद इस ब्लॉग के बाद जो है वो आपको मेकअप लुक मिलेगा। और बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसी लग रही हूँ। और बहुत जल्द मेकअप लुक भी आ जाएगा आप लोग के साथ, मतलब शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था ये वाला मेकअप लुक। और उसके बाद जो है मैं नीचे आ गई थी पूजा की तैयारी करने के लिए, पूजा की थाली लगाने के लिए। थाली, डलिया जो भी होती है सारी चीज़ें यहाँ पे। तो हमारी में जो है पंखा लगता है और ये जो है डलिया लगता है बांस की। तो यहाँ पे जो है, और एक डलिया में तो सारा सामान आ नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे डलिया मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे जब मैंने स्टार्टिंग में जब किया हुआ था ये वट सावित्री का पूजा, तो मैंने यहाँ पे साथ में थाल लगा दिया था। मतलब स्टार्टिंग में जो चीज़ शुरू करते हैं ना, लगा देते हैं, तो वो हमेशा ही चलता है। तो ये छोटी टोकरी यहाँ पे मिलती है, तो छोटी में तो बन नहीं पाता सारा सामान। तो यहाँ पे जो मैंने थाल में भी यहाँ पे सब सामान मैं रखूँगी। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं जो है पंखा में इस पहले इसको जो है तिलक करते हैं, मतलब इसमें सिंदूर लगाते हैं 5 बार। और उसके बाद जो है यहाँ पे इसमें नाम लिखते हैं हस्बैंड का। तो यहाँ पे जो है मैं पहले चंदन को, सॉरी सिंदूर है ये, तो ये सिंदूर अच्छी तरीके से चिपक नहीं रहा था। तो मैंने इसमें हल्का सा पानी डाल के, पानी गंगा जल डाल के, और उसके बाद जो इसको मैंने अच्छी तरीके से इसमें तिलक कर दिया, 5 बार श्रृंगार दे दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ। और मम्मी जो है ऊपर की पूजा कर रही है, मतलब ऊपर वाले मंदिर के। और मैं नीचे बैठ के मतलब थाल सजा रही थी और टोकरी भी सजा रही थी। और पहले यहाँ पे मतलब पूजा की प्रिपरेशन कर रही थी, सारी तैयारियाँ वो क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो मैंने मतलब पिछले वाला ब्लॉग देखा हो तो उसमें मैंने बताया था कि क्या क्या सामान जो है लगता है। तो मैंने ये डलिया और पंखा नहीं बताया था, तो ये दोनों भी चीज़ें लगती हैं इसमें। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने सारे फल वगैरह जो थे वो मैंने निकाल के रख दिए थे, फल मिठाई वगैरह, क्योंकि ना ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका था और मैं लेट भी हो रही थी। लेट मतलब और 11 बजे तक का टाइम था। मम्मी ने बताया हुआ था, गांव से फ़ोन आया था, मम्मी ने बताया था 11 बजे तक का टाइम है। तो यहाँ पे जो है 10:30 बज गए थे और आधा घंटा बस मेरे पास टाइम था और उस पूजा करने के लिए। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रही थी। और यहाँ पे सारी सब मतलब जो फल तो कल ही आ गया था, कल या परसों ऐसे आ गया था। तो उसके बाद सारा फल तो धो के रख दिया था, बट दोबारा मैंने फिर से धो दिया है। और उसके बाद जो है सारे यहाँ पे सामान भी, मेकअप का भी जो भी होता है उसको मैं थाल में रख दूँगी। और जो है फल वगैरह जो हैं वो मैं टोकरी में डाल दूँगी। और तो यहाँ पे जो है सब चीज़ें मैंने ना, जितने फल होते हैं, पहले मैंने फल को, एक फल में मैंने यहीं पे टीका लगा दी। तो उसके बाद जो है ऊपर जब जाऊँगी तो सारी मतलब फल में जो है टीका वगैरह करूँगी। तो यहाँ पे मेरी थाल जो है लग चुकी हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे नारियल में जो है कच्चा धागा बांध रही थी, कलावा। और उसके बाद इसमें भी सिंदूर का टीका किया जाता है। तो मम्मी बता रही थी कि सीधे किस तरफ से होता है, क्योंकि मैं उतना समझ नहीं पाती हूँ। तो ये रही मेरी सारी पूजा की प्रिपरेशन हो गई है। और अब चलते हैं ऊपर। उसके बाद जो है ऊपर चल के पूजा करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऊपर आ रही हूँ और यहाँ पे थोड़ी हस्बैंड ने शूट कर रहे थे। तो बस उसके बाद ऊपर आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और मैं कहीं और नहीं जाती हूँ पूजा करने के लिए। जैसे बरगद का पेड़ तो है यहाँ पे, और बरगद के पेड़ की ही आज के दिन पूजा होती है। तो बरगद का पेड़ तो बहुत दूर है और मैं वहाँ नहीं जाती कभी भी नहीं। मैं स्टार्टिंग से ही घर में ही करती हूँ, जैसे बरगद का डाल मंगा लेती हूँ, या फिर कभी जैसे कि नर्सरी में अगर इसका पेड़ मिल जाए, पौधे लगे हुए जड़ से, तो वो भी लेके आ जाती हूँ। तो यहाँ पे जो है डाल ही ला दिए थे, बगल के थे तो वो ला के दे दिए थे। और उसके बाद जो है मम्मी ने इसको अच्छी तरीके से जो है बाल्टी में मिट्टी भर के इसी में गाड़ दिया था। और उसके बाद मैंने गंगा जल यहाँ पे छिड़क दिया है और फूल माला जो भी लाई थी मैं, उसके बाद वो चढ़ा रही हूँ।
तो मम्मी तो चली गई थी नीचे और मम्मी ने यहाँ पे जो बहुत कड़क धूप हो रही थी, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा धूप हो गई थी 10:30 बजे की, क्या ही बताऊँ। तो मम्मी ने यहाँ पे जो पेड़ पौधे जो लगे हुए थे और रस्सी जो डली हुई थी उस पर मम्मी और हस्बैंड ने जो है कपड़ा मतलब एक बेडशीट डाल दिया था, जिससे मुझे थोड़ी सी छाया आ गई थी। तो बैठने में यहाँ पे थोड़ी सही लग रहा था, बट बहुत गर्मी थी, इतना पसीना मुझे आ रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे मम्मी चली गई थी नीचे। मैंने मम्मी से बोला आप नीचे चले जाओ, इतनी धूप में क्या करोगे, हस्बैंड बैठे हुए थे ऊपर वाले रूम में। तो मैं यहाँ पे अकेली ही पूजा कर रही हूँ और कोई तो था नहीं, बस मैं अकेली हमेशा करती हूँ कि घर में ही, बाहर में जाती ही नहीं हूँ। और अभी इस टाइम पे बाहर जाना भी सेफ़ नहीं है, तो मैं घर में ही पूजा कर रही थी और मैं घर में ही करती हूँ। उसके बाद जो यहाँ पे सारे जो मैंने पान भी पान भी लगता है इसमें और सुपाड़ी भी, तो पान और सुपाड़ी भी रख दिए थे। उसके बाद जो है सारे फल में टीका कर करके मैं सारा फल जो है चढ़ा दूँगी। साबुत फल चढ़ाती हूँ मैं हमेशा। तो यहाँ पे साबुत फल ही मतलब कितने 5 फल लगते हैं, तो 6 फल मेरा हो गया था। उसके बाद पंचमेवा और ये दूब भी लगता है इसमें, तो दूब भी मैंने चढ़ा दिया है। और मेरे से ना काफ़ी चीज़ें इसमें मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि अकेली थी और साल भर में एक बार आता है, तो काफ़ी बार भूल भी जाती हूँ। वैसे तो मैंने काफ़ी हद तक मौसी से पूछ लिया था, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं करती, मेरी मौसी करती हैं, तो मैंने उनसे पूछ लिया था। उसके बाद जो है यहाँ पे जो मतलब पेड़ लगाए थे जिस बाल्टी में, उसका ही मैंने तिलक कर दिया है। और जो बगल में भी देख रहे हो, बगल में भी देख रही हो आप पे मतलब गमला जो है ना, उसमें भगवान जी को मैंने बिठा रखा है, मतलब जो शिवलिंग वगैरह है जो, तो उधर भी साथ ही साथ पूजा करते जा रही थी बैठ के। और इतनी गंदी वाली गर्मी थी कि क्या ही बताऊँ। मेरे अभी देखना भी सारा जो है सिंदूर बह जाएगा। और हमारे यहाँ, और हाँ, हमारे यहाँ ना जो मतलब नाक से सिंदूर पहनते हैं, तो मैंने नाक से सिंदूर पहना है। कोई भी फेस्टिवल हो तो हमारे यहाँ नाक से ही मतलब श्रृंगार किया जाता है, सिंदूर पहना जाता है। तो मैंने यहाँ पे पहन लिया है। और उसके बाद जो है पैर में रंग भी लगाया जाता है, तो वो भी लगा लिया। तो वैसे मैंने वो सब सूट नहीं किया, क्योंकि मैंने बताया ना कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मैं ज़्यादा चीज़ सूट नहीं कर पाई। उसके बाद जो इसमें मतलब सारा श्रृंगार को जो सामान होता है वो चढ़ा दिया था थाल में ही। तो यहाँ पे थाल भी इसी साथ ही साथ रख दूँगी। और इतने ज़्यादा पसीना छूट रहे थे, आप लोग देखना भी कि कितने मेरे सारे सिंदूर जो है बह बह के मतलब पानी में चला गया, नाक के नीचे चला गया जा रहा था। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो मतलब बरगद का जो पत्ता होता है ना, मतलब हमारे इधर बर कहते हैं और बरगद भी कहते हैं। तो ये बर के पत्ते में जो है इसको कलावा को लपेट के और 7 गांठें बांधी जाती हैं। मेरी मौसी ने बताया था कि मतलब 7 जो कच्चा धागा होता है और इसको जो बर का पत्ता जो होता है इसमें 7 गांठें बांध के और मतलब गले में पहना जाता है। तो वही मैं 7 गांठें बांध रही थी। उसके बाद जो है मैंने पूरा कच्चा धागा तो मैंने पूरा गले में पहना नहीं, बट मैंने इसमें लपेट के 7 धागा मतलब 7 बार गांठें बांध के और उसके बाद जो है मैंने मंगलसूत्र में ही इसको पहन लिया था। और इसको बाल में भी पहना जाता है, तो और हाथ में भी पहना जाता है। तो मैं तीनों जगह पहनूंगी। और यहाँ पे जो है मैं पहले गले में पहन लूँगी और उसके बाद जो है 3 पत्ते लेके और उसके बाद जो है अलग अलग पत्ते को मैं बांध के लपेट के और कच्चा धागा, उसके बाद जो है पहले इसको मैं सिर में बांध लूँगी। और ये ना अगले दिन ही उतारते हैं, जैसे कि अगर आज बांधो तो अगले दिन ही उतारते हैं। तो अगले दिन मैं उसको उतारूँगी। तो ये पहले इसको मैं बाल में खोस लेती हूँ और ये निकालती नहीं हूँ बिल्कुल भी, अगले दिन ही निकालती हूँ। और उसके बाद जो ये देखो पसीना कितना ज़्यादा, इतनी गंदी वाली गर्मी थी कि क्या ही बोलूँ, मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी इतनी गर्मी में। और उसके बाद जो है अब मैं हाथ में पहनूंगी। तो पहले मैं ट्राई कर रही थी कि मैं अपने से ही पहन लूँ, बट अपने से नहीं पहन पा रही थी। फिर मैंने हस्बैंड को बुलाया तो वो बांध गए थे। तो मैं देखो बुला भी रही थी उनको और वो कुछ काम कर रहे थे तो वो सुन भी नहीं रहे थे जल्दी, तो आ गए थे वो, फिर वो बांध गए थे। तो यहाँ पे जो है सारी चीज़ें हो गई हैं। और उसके बाद जो है ये देखो कपड़ा मतलब मम्मी ने जो डाला हुआ था ना यहाँ पे, मैं उसी में सिंदूर पोंछ रही थी, क्योंकि नाक के नीचे वो आँख में भी कभी कभी चला जा रहा था। तो यहाँ पे जो है मिठाई के डब्बे जो बूंदी के लड्डू लेके आई थी मैं, तो उसको खोल के मैं इसको सारा पहले उधर चढ़ा दूँगी, जो बगल वाले गमले में जो शिवलिंग वगैरह है उनको भी चढ़ा दूँगी। और यहाँ पे जो है पूरे डब्बा के डब्बा यहाँ पे रख दूँगी। और उसके बाद जो है सारी पूजा की प्रिपरेशन, मतलब पूजा बहुत सारी हो, काफ़ी टाइम लग गया था मुझे पूजा करते करते। और एक बार का पत्ता लेके आगे और पीछे फेंकना पड़ता है, मुझे किसी ने बताया था, मुझे इतना पता नहीं है, बट किसी ने बताया था तो मैं आगे पीछे फेंक रही थी। 5 बार फेंका जाता है, तो मैंने 5 बार फेंक दिया है। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है क्या करते हैं, हाँ धूप,
धूप यहाँ पे जला दूँगी, धूप दिया बत्ती जो भी होती जला दूँगी। तो चलो मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ, आप वीडियो को एंजॉय करो। तो यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, कह रहे थे जल्दी जल्दी पूजा करो, कितनी ज़्यादा लेट कर रही हो पूजा करने में, इतनी गर्मी में तुम्हें गर्मी नहीं लग रही। तो मैं यहाँ पे जो है फटाफट से पूजा कर रही थी। मैंने बोला हो गया बस पूजा, बस यहाँ पे जो है अगरबत्ती जला दिया है, जोत जला दिया है, दिया भी जला ही दिया है। और उसके बाद जो है यहाँ पे अगरबत्ती खोस दूँगी और उसके बाद जो है पंखा से जो है बरगद के पेड़ को हवा किया जाता है। और इसके बाद जो हस्बैंड की पूजा होती है। तो उसके बाद में ये वो चीज़ मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। और अच्छा क्या मेरे हस्बैंड आप कैमरे के सामने आना भी नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है पंखे से जो है बरगद की पेड़ को हवा किया जाता है। उसके बाद मैं नीचे जाके क्या होता है ये बताती हूँ। हस्बैंड के जैसे तिलक करते हैं, तिलक करने के बाद जो उनको पंखे से कच्चा धागा मतलब सिर पे जो रुमाल बांधा जाता है, फिर तिलक किया जाता है और उसके बाद जो है कच्चा धागा हाथ में बांधा जाता है। फिर उसके बाद जो है पंखे से हवा करके फिर उनको मिठाई खिलाया जाता है। और बस इतनी ही पूजा होती है। और आप लोग को मेरी पूजा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आज का वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। तो चलो यहाँ पे जो है 5 बार इसको मतलब कच्चा धागा से लेके 5 बार बरगद की पेड़ में घूमा जाता है और गले मिला जाता है, जो कि मैं बहुत भूल गई थी क्योंकि अकेले होने के कारण ना तो कुछ कुछ चीज़ें भूल भी जाती हूँ। और तो यहाँ पे बस वही गले लगाने के लिए भूल गई थी, जैसे बरगद की पेड़ को गले लगाए जाते हैं ना वही भूल गई थी। बाकी बात तो यहाँ पे 5 बार जो है घूम ली थी, फेरे इसके लिए जाते हैं बरगद की पेड़ के। और उसके बाद जो ये शाम की क्लिप है, तो यहाँ पे मैंने मैंगो शेक बना लिया था। तो मैं यहाँ पे मैंगो शेक पी रही थी और मैंने कुछ ज़्यादा खाया भी नहीं क्योंकि व्रत करो ना तो भूख भी नहीं लगती है। तो चलो इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर बताना, और आज की व्लॉग के लिए एक लाइक करना, और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।